वैशाली नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर सोमवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला, जब सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी महापौर शशि सिन्हा के निवास पर पहुंच गए। सफाई ठेका 15 जनवरी 2026 को समाप्त होने और आगे नहीं बढ़ाए जाने के कारण कर्मचारी को काम बंद होने की सूचना दी गई थी, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। बताया गया कि रविवार रात महापौर ने मौखिक रूप से 2 महीने के लिए सफाई टेंडर बढ़ाने का निर्णय लिया, लेकिन इसकी लिखित सूचना ना तो ठेकेदार तक पहुंची और ना ही सफाई कर्मचारी को जानकारी। इसी भ्रम के चलते सोमवार सुबह कर्मचारी महापौर निवास पहुंच गए, जहां कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाद में महापौर शशि सिन्हा ने स्पष्ट किया कि टेंडर से जुड़ा पत्राचार निगम अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन लापरवाही के कारण देर हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2 महीने के लिए सफाई ठेका बढ़ा दिया गया और शहर की सफाई व्यवस्था बाधित नहीं हुई। मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी निवास पर आए थे और 7 तारीख के MIC में विषय में आया था कि समय वृद्धि बढ़ाई जाए। फिर MIC में हमने आयुक्त मैडम से चर्चा भी किया कि 15 जनवरी तक इनकी समय अवधि समाप्त हो रही है, इसके पहले निविदा प्रक्रिया को जारी करना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और सीधा विषय सूची में लाया गया है कि समय वृद्धि बढ़ाई जाए। तो जनहित का मामला है और जनहित का मामला को देखते हुए हमने MIC में समय वृद्धि बढ़ाने के लिए कहा और पास भी हुआ। 7 तारीख के जब समय अवधि MIC में आने के बाद 7 तारीख को हमने किया है तो अवगत होना चाहिए। उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया और सभी कर्मचारी मेरे निवास पर आए और मैंने उनसे पूछा भी कि आप की पेमेंट 10,000 है और एक दिन का अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो बहुत आपको दिक्कतें होगी। फिर उन्होंने कहा कि मैडम समय पे पेमेंट मिलता भी नहीं है। मैंने कहा समय पे पेमेंट मिलना चाहिए, आपकी पेमेंट 20,000 तो नहीं है, 10,000 तक होगी तो 15,000 होगी, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि ASIS भी हमको नहीं मिलता मैडम, 24 से 25 रुपया से कुछ डालते हैं, ये तो सरासर अन्याय है। फिर मैंने कहा आपकी जनहित के मामला है और सफाई कर्मचारी हैं, आप सेवा करते हैं और वार्डों की सफाई करते हैं, आपका ये मुद्दा मैं जरूर उठाऊंगी। उनको मैंने ऐसे कहा और फिर ये संज्ञान में लेनी चाहिए आयुक्त मैडम को, उन्होंने नहीं लिया। एक जाई करके शासन को भेजने का प्रस्ताव MIC में लाया भी नहीं है और उन्होंने कहा था कि फाइल हमारे पास है, हम तो फाइल 7 तारीख को MIC में पास कर चुके हैं। तो मामला सरासर अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुआ ये सब। अब एक बयान काफी वायरल कर रहे हैं लोग कि गरीब तबके के लोग मेरे घर के पास आ गए हैं, ये क्या कुछ पे स्पष्टता देना चाहेंगी आप? मैंने कहा कि आप लोग 10,000 आपको पेमेंट मिलता है और आप वार्डों की सफाई करते हैं, तो आपका एक दिन का पेमेंट बहुत कीमती है। रोजी रोजी करके आप अपने बाल बच्चों को पालते हैं, तो ये सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं होने दूंगी। और मैंने ये भी पूछा कि समय पे पेमेंट होता है कि नहीं होता, उन्होंने कहा समय पे पेमेंट होता नहीं है मैडम, कभी 18 तारीख होता है, कभी 20 तारीख होता है, कई बार तो 1-2 महीने का पेमेंट भी रोका जाता है। 3 महीने पहले होने वाली निविदा अब तक नहीं हो पाई, इस पर क्या स्पष्टता देंगे? ये निविदा 3 महीने पहले होनी चाहिए थी, जब हमने इसको क्या बोलते हैं लाए थे, सफाई का टेंडर हुआ था, तो समय अवधि जनवरी माह में समाप्त होना है। अधिकारी आयुक्त को सबको मालूम था, पहले प्रक्रिया में लेनी चाहिए थी इस बातों को, पर उन्होंने नहीं लिया और सीधा हमारे MIC में विषय में लाया गया कि समय अवधि बढ़ाई जाए। तो भाई जनहित का मामला है, सफाई का मामला है, इसकी गलती मानती है और आगे क्या करेंगे आप इस पर? अगर मैं तो 2 महीने की समय वृद्धि बढ़ाई हूँ और इसमें सरासर गलती आयुक्त की है, मैं उन्हीं के आयुक्त को मानती हूँ। कलेक्टर वगैरह से मिलेंगे इस विषय को? बिल्कुल मिलूंगी, मैं जाऊंगी। कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वैशाली नगर निगम में सफाई कर्मचारी आज महापौर के निवास सुबह पहुंच गए थे, क्या कुछ विषय था? देखिए, विषय बहुत सादा और सिंपल है। मेरी कंपनी को काम पिछले वर्ष मिला 16 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2026 तक हमारी निविदा थी, एग्रीमेंट था नगर निगम वैशाली के साथ।
और इसकी पूर्व सूचना मैं 1 महीने पहले लगभग 17 दिसंबर को ही मैंने कार्य समाप्ति के विषय में आयुक्त महोदय को और सभी विभाग को ये जानकारी दी थी पत्र के माध्यम से कि कार्य हमारा 15 जनवरी को खत्म होगा और 16 से हम बंद कर देंगे कार्य, या तो आपका कोई आदेश प्राप्त हो। लेकिन उसके बाद किसी भी तरह का आदेश प्राप्त नहीं हुआ। फिर मैंने खत्म होने के 15 जनवरी को जब खत्म हो रहा था कार्य, उसके 2 दिन पहले भी सूचना दी, लिखित रूप में सूचना, दोनों सूचना लिखित रूप में दी मैंने कि 2 दिन बाद फिर मेरा कार्य समाप्त हो रहा है, तो बहुत एसेंशियल काम है, सफाई की अति आवश्यक सेवा है, क्या इसको रोका जाना है? तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हुआ नगर निगम रिसाली के द्वारा, इसलिए मैंने आज कल तक काम मेरा हुआ और आज से मैंने काम बंद किया था। लेकिन मौखिक आदेश आया है आज एचओ साहब का कि कार्य को जारी रखें, तो आज चालू किया है मैंने, लेकिन लिखित आदेश अभी भी मेरे पास नहीं है। मैं ये विषय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी कंपनी की बेसिक योजना यही है कि अति आवश्यक सेवा को कभी बाधित ना करें। इतना लंबा वक्त निकल गया आप एक साइन के लिए, ऐसा क्यों, यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, मुझे लगता है कि नवंबर में, पिछले नवंबर को 19 नवंबर को एमआईसी होनी थी। टेंडर की एक प्रक्रिया है, जब ये टेंडर खत्म हो रहा है 15 जनवरी को, तो अधिकारी जो भी होते हैं वो प्रस्ताव भेजते हैं एमआईसी को। 19 नवंबर को ये प्रस्ताव गया था कि राज्य शासन को भेजा जाना है, टेंडर को लेकर आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। लेकिन एमआईसी ने इस विषय को विचाराधीन कर लिया। विचाराधीन करने के बाद फाइल उनके पास रही होगी, विचार करके उन्होंने नहीं बताया, फिर अधिकारियों ने फिर बताया होगा कि बहुत अति आवश्यक सेवा है और अभी तक कोई निर्णय आप लोगों ने नहीं लिया, तो उन्होंने कहा शायद कि अगले एमआईसी में रखेंगे। तो 2 तारीख को एमआईसी रखी गई थी, लेकिन फिर किसी कारणवश शायद एमआईसी ने उसको आगे और बढ़ाया 7 तारीख को, और 7 को भी एमआईसी हुआ। तो उस पे मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा कि अभी तक क्यों संकल्प में साइन नहीं हुआ था, चाहे उस फाइल को आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई। और मुझे जो आज सूचना मिली है कि कार्य को अभी निर्बाध चालू रखें और जल्दी ही कार्यदेश आगे जितने दिन वर्क ऑर्डर नहीं होता तब तक के लिए जारी रखें, ऐसा एक मौखिक आदेश मुझे मिला है और काम मैंने फिर से चालू कर दिया।